KT Royal Patek Diamonds. हमारे पास मुद्दे वही हैं जो किसी अच्छी कॉलोनी के लिए। सबसे पहले आप अपना बिल्कुल आप बताएं पहले कि आप कहाँ से हैं। मुद्दा जो अभी इस समय सबसे गंभीरता से जो आ रही है बात, हम लोगों का एक RWA का ग्रुप है और ये ग्रुप इस माध्यम से बनाया गया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इससे पूरी समस्याएं पता लगती है। सबसे ज्वलंत समस्या इस समय पानी की आ रही है। पानी की समस्या ये सुन करके बड़ा दर्द होता है कि बहुत से गलियों में पानी हाथ धोने को नहीं आता है। जो हम लोगों की बात हुई सरकार से, जल बोर्ड से जो बात हुई, उसके हिसाब से कम 3 बार का उन्होंने कहा कि 3 बार पानी आएगा। सवेरे 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे और इसके बाद शाम को फिर 8 बजे, केवल 1.5 घंटे का, और रात के फिर 11 बजे। लेकिन आने में कहीं कहीं ये आता है कि सवेरे आता है, शाम का बिल्कुल नहीं आता है। ज़्यादातर लोगों को रात के पानी पे भरोसा करना पड़ा 11 के बाद, और 11 के बाद का पानी कुछ इसी तरह से है नाम मात्र कि आया कुछ देर में और चला गया। जब मैंने पूछा कि भाई ये बात इस तरह से क्यों होती है, फिर ये भी शिकायत हुई कि पानी गंदा आता है, तो बताया ये गया कि पानी पीछे से आता है, रिजर्वायर में अगर उतना लेवल नहीं रहता है तो नीचे का गंदा पानी आने लगता है। फिर उसके साथ ही साथ ये भी बताया गया कि गैर जिम्मेदाराना बात, कि मतलब जो आता है, आदमी रहता है, वो रात में चला जाता है। अब उस समय रिजर्वायर में पानी हो या ना हो, आए या ना आए, गंदा आए, किसी की जिम्मेदारी नहीं लग रही है। मतलब कोई ये नहीं सोचता है कि हमारी जिम्मेदारी है, हम कम से कम पानी दें, क्योंकि पानी तो हम लोग पियाऊ बना के पानी पिलाते थे। सरकार का तो कर्तव्य था कि कम से कम जो चीज़ आसानी से हो सकती थी, केवल कुछ ध्यान दे करके। कहने को तो स्लोगन लिखा जाता है, जल ही जीवन है, लेकिन जल की इस तरह की स्थिति बनाई गई है कि जीवन नहीं करके बल्कि जल के बिना जीवन रहना मुश्किल हो गया है, मुसीबत हो गई है। लोग सही ढंग से नहीं रह पाते हैं। जब ये कहते हैं कि हमारे घर में पानी नहीं आया, तो इससे बड़ी तकलीफ होती है। सर अभी आपका पानी की समस्या जो थी वो एक बहुत बड़ी समस्या हुई। अब दूसरी समस्याएं जो आती हैं साफ सफाई के लिए, तो उसमें हमारे RWA से ये प्रयास हुआ कि सैनिटाइज कराया जाए। कुछ उसमें हमारे सेक्रेटरी स्वर्ण सिंह जी भी थे, तो लगे रहे हम लोग, और इसमें सैनिटाइजेशन में काम बहुत, अगर अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं है। मतलब इस तरह से हो सकता है कि संतोषजनक, क्योंकि इसमें 2-4 एजेंसी मिलकर के कराया है। ईस्ट MCD ने कराया है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने मिलकर कराया, सरकार ने कराया, पुराने लोग जो कांग्रेस थे, जो यहाँ के विधायक थे, उन्होंने भी कराया, जो पहले अनिल चौधरी जी थे, उनके माध्यम से हुआ। तो इस तरह से, और BJP के प्लेटफॉर्म से भी लोग लगातार गाड़ी लाते रहे यहाँ कराने के लिए। अभी सर पानी की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा पानी। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने जो है पानी के समय को अदल बदल किया है। ये किस चीज को लेकर समस्या आपको ज्यादा आ रही है इसमें? पानी पेपर में अदल बदल किया है कि हम पानी कई बार दे रहे हैं, बट वास्तविकता से परे है। मतलब इस तरह से, जिस तरह से कहा है कि हम इसी समय दे रहे हैं, वैसा आ नहीं रहा है। कुछ क्षेत्र में सवेरे आता है, थोड़ी देर के लिए सवेरे आता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टंकी भर नहीं पाती है और फिर पानी चला जाता है। तो सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वो पानी होना चाहिए। मतलब चंद्रविहार में या किसी भी कॉलोनी के लिए पानी बहुत जरूरी है। अगर नहीं बहुत अवेंडन दे सकता है आदमी, तो कम से कम इतना पानी दे कि जिससे लोगों का जीवन चलता रहे। इस कोरोना महामारी के काल में जो डर पैदा है आदमी के अंदर, और जिस तरह से लोग रहना पड़ा है, उसके हिसाब से पानी एक बहुत बड़ा साधन है। मतलब पानी एक बहुत बड़ा रास्ता है कि जिससे पानी मिलने से लोगों को थोड़ा विश्वास होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी।
और जो दूसरी बातें हैं, साफ सफाई सैनिटाइजेशन के बारे में हमने कुछ बताया। जो झाड़ू सफाई का है वो सब करने का प्रयास हो रहा है। अभी लोग कुछ हमारे पास आए थे कल सिटी से ये बोल के कि कहाँ किस जगह में ज़रूरत लग रही है, तो उस पर यही था कि भाई आप जिस जिस क्षेत्र में लग रहा है कि यहाँ पर झाड़ू लगाना है, साफ करना है। कुछ ये बात भी आई कि इस संकट में, इस मुसीबत में सफाई कर्मचारी हों या जितने भी सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी हैं वो बाहर आते हैं। बाहर आने से उनके जीवन के लिए खतरा होता है। उस जीवन के खतरा के लिए भी हम लोग चिंतित रहते हैं कि क्योंकि वो समय में आते हैं। जैसे मैं आप ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप भी आए। एक प्रयास है, प्रयास इस दिशा में है कि सुधार हो, अच्छी चीज़ें आएँ, लोगों का जनजीवन आसान हो, सरल हो और लोग सुरक्षित जिए। मतलब इस उद्देश्य से जो भी सेवा कर्मी लगे हैं, जो भी आते हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। उनके लिए बड़ा जरूरी है कि हम उनके लिए शुभेच्छा करें। जब सुनने में आपकी दिल्ली सरकार से क्या मांगे? अभी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, तो सीधे हम बात करते हैं बिना लाग लपेट के। आरडब्ल्यू दिल्ली सरकार से क्या मांग रख रही है आपकी? पहला मांग तो यही है कि पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। ठीक, पानी की व्यवस्था को सुधार किया जाए और सुधार इस तरह से हो कि जरूरी नहीं है कि 3 बार पानी देना पूरे कॉलोनी के लिए। अगर आवश्यक है तो कॉलोनी के जोन को बांट दें और जिस जोन में जिस समय का पानी कहाँ है उस समय आना है, कम से कम वहाँ आए। ये ना हो कि कागज में दे दिया, हमारे मैसेज में आ गया कि पानी इस समय भेजा जा रहा है, SMS भी आता है कि पानी की सप्लाई ऐसे है। लेकिन अगर वो वास्तविकता नहीं है तो अभी दिल्ली सरकार से तो यही है कि कम से कम इस समस्या से निजात दिलाएं। इतनी भीषण गर्मी में अगर पानी नहीं आता है तो इससे बड़ी तकलीफ और कोई नहीं सोची जा सकती है। अभी का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा पानी का। सर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने नाम के साथ पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम सोहन सिंह है और मैं इस RWA का सचिव हूँ और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारी समस्याओं के बारे में। इस दिल्ली सरकार ने हमारे चंद्र विहार को बिल्कुल नरक बना दिया है। इवन पानी के मुद्दे पे नहीं, इन्होंने भी पीछे नोटिफिकेशन जारी किया कि पानी 11 बजे से 12 बजे तक आएगा। आप बताइए इस कोरोना महामारी के अंदर आदमी रात को 11 से 12 के बीच में पानी भरेगा। मैंने प्रयास किया, 11 बजे पानी आता है, 11:15 बजे चला जाता है, फिर 11:30 बजे आता है, फिर 11:50 पे फिर चला जाता है, फिर 12 बजे आता है और 12:05 पे पानी चला जाता है। कोई पानी का टाइमिंग जो इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में पानी दिया है वो पानी भी हमें नहीं मिल पाता। समस्याओं का अंबार इतना है कि जो सड़कों का निर्माण किया है दिल्ली सरकार ने हमारे यहाँ 3-3 इंच की नालियां बनाई हैं। जहां लोहे के जाल लगे थे वो जाल उखाड़ लिए, उसके नीचे नाली बना दी और उसके ऊपर जो उन्होंने निर्माण किया है, मैं आपको किसी समय और बुला के दिखाऊंगा कि उन पुलियों को निर्माण किया है वो पुलियां साल भर भी नहीं हुआ, टूट चुकी हैं। RCC और जो पहले से RCC पड़ी थी उनके नीचे तो नाली बनाई नहीं और नाली कहीं तो 10 इंच की है, कहीं 3 इंच की है। MCD वालों से कहो तो वो कहते हैं कि भाई सफाई कैसे करें, हमारा तो वो जो नाली साफ करने वाला था वो इसके अंदर जाता नहीं, 3 इंच की नाली है। 3 इंच की नाली में लोहे का गेट जो हमारी सुरक्षा के लिए लगाया गया था वो सड़क की RCC में दबा दिया गया, जिससे हम वो गेट नहीं बंद कर पा रहे। अभी इतना कोरोना में हमने वहां बैरिकेडिंग वगैरह करके उस गेट को बंद करने का प्रयास किया, लेकिन वो गेट बंद नहीं हो सकता। दिल्ली सरकार के जो ठेकेदार थे उन्होंने उस गेट को भी उसी के नीचे जाम कर दिया। आज 2 साल से हमारी समस्या, हमारे यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है। लोग धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में खुले आसमान के नीचे खड़े होते हैं, कोई बस स्टैंड नहीं। बार बार दिल्ली सरकार से, DTC से, सबसे बार बार कह लिया, वो कहते हैं जी बजट नहीं है। और आने वाले टाइम में जब बरसात के सीजन के अंदर पानी भरेगा, नालियां जाम होंगी, क्योंकि नालियां प्रॉपर बनी नहीं है, नालियों में कहीं भी पानी का बहाव नहीं है, जहां का तहां जस तस पानी खड़ा हुआ है। और जब ये आगे आने वाले टाइम में बरसाती बीमारियां जो डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह की जो बीमारियां होंगी, उसके लिए मैं पूर्णतः कहूंगा दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी तय करना आप लोगों का फर्ज होगा कि दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब पानी जमा होगा उसमें मच्छर पैदा होंगे और आज भी चंद्र विहार में इतनी गर्मी के अंदर इतने मच्छर है कि आप बिना कोई कोयल या इस तरह से कुछ जलाए। क्या आपकी RW ने कोई जनता के बीच में जाके कोई सर्वे किया है, जनता के बीच में जाके कोई बातचीत की है? क्या वो इस समय दिल्ली सरकार से खुश है? नहीं सर, तो बिल्कुल दिल्ली सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लोगों को प्राइवेट स्कूलों से क्या समझौता किया, प्राइवेट स्कूलों से फीस बराबर ले रही है। ट्यूशन फीस के नाम पे उन्होंने अपनी ट्यूशन फीसें
10-10, 5-5 हजार रुपए कर दिए। लोग नौकरी पे नहीं जा रहे, लोगों की नौकरी छूट गई है, बिल्कुल। लोग काम पे नहीं जा रहे। आप एक तरफ तो गेहूं, चावल, चीनी, आटा, दाल सब बांट रहे हो, बिल्कुल। दूसरी तरफ आप दिए, जब उनके घर में पैसा नहीं था तो आप बांट रहे हो, जब पैसा था तब तो आपने नहीं बांटा, अब आप बांट रहे हो। तो जब बांट रहे हो तो कम से कम इस ट्यूशन फीस को तो देखो कि क्या जो स्कूल ट्यूशन फीस ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, क्या उसकी रसीद दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, क्या आप उस पर सरकार की नजर है? नहीं, सरकार की कोई नजर नहीं। सरकार आज मूंग के आराम से बैठी है। कोरोना का 10% जो केंद्र में होगा उसका 10% दिल्ली में चलता रहेगा, कि जितना केंद्र आप देख लो, जब 2000 थे तो दिल्ली में 200 थे, आज 1,65,000 है तो 16,000 दिल्ली में है। कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की। अगर कोई फोन करता है कि मुझे कोरोना का डाउट है तो कोई टेस्टिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ बातों में और एडवर्टाइज के अंदर ही सारा खर्चा ये लोग कर रहे हैं। हम एक सवाल आपसे और लेना चाहते हैं, जहां दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल इस बात को कह रहे थे कि भाई हमारे पास में 30,000 एक्टिवेट पेशेंट को रखने के लिए पूरा पुख्ता इंतजाम है। अभी दिल्ली के अंदर जो है इतनी संख्या बढ़ गई कोरोना वायरस को लेके, उन्होंने जो है बिल्कुल पेशेंटों को लेना बंद कर दिया। इसके बारे में आपके आरडब्ल्यू क्या कहना चाहती है? सर वो तो शुरू से ही अब क्या कह रहे हैं ये वही जान सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता है इनके पास किसी तरह की कोई व्यवस्था है। हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक इलेक्शन के दौरान चालू हुआ था, उसके बाद से वो बंद पड़ा है। जब उनसे कहा कि ये मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं चालू हो रहा है तो वो कहते हैं जी इसमें काम चल रहा है। आज इलेक्शन का फरवरी में इलेक्शन हुआ था, फरवरी से आज तक उसमें काम चल रहा है, उसमें आज तक डॉक्टर नहीं आए। ठीक है, तो जब इस छोटे से मोहल्ला क्लिनिक को बनाने में उनको इतना टाइम लग गया और अभी तक उसमें डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाए कि लोग छोटी मोटी बीमारी का इलाज कर पाए, तो कोरोना तो बहुत बड़ी महामारी है, वैश्विक महामारी है। और इसमें जैसे प्रधान जी ने बताया, पानी की समस्या इतनी विकट है चंद्र बिहार में कि हम हर तरह से हर जगह, अब धरना प्रदर्शन का टाइम तो है नहीं कि हम लोग धरना प्रदर्शन वहां कर सकें, तो धरना प्रदर्शन तो हो नहीं सकता कि हम जाके वहां उनको कहें कि नहीं जी आप ये करो। हमने हर तरह से उनको कह दिया, चाहे वो सीवर के विषय में था। आपको मैं बताना चाहूंगा 2017 में सीवर के माहौल बने थे, आज तक M16 के अंदर कम से कम 20 लेटर डाल दिए गए, लेकिन उन मेन नालों में पाइप आज तक नहीं काटे गए। लोग कनेक्शन नहीं ले पा रहे, उनका पानी नालियों में सड़ रहा है बुरी तरह से। तो कोई भी काम, एक भी काम चंद्र विहार के अंदर तो कम से कम मुझे कोई भी आके ये बता दे कि एक भी काम ऐसा हुआ हो जिससे हम सरकार की तारीफ कर सकें और सरकार को धन्यवाद कर सकें। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या आपकी आरडब्ल्यू ने दिल्ली सरकार को कोई रिटर्न में लेटर लिख के दिया इस विषय को लेके? बिल्कुल, दिल्ली अभी जल बोर्ड के विषय में तो नहीं दिया, उनसे फोन पे बात हुई है। उन्होंने कहा जी अभी हम आपसे मीटिंग नहीं ले सकते, अभी हम आपसे लेटर नहीं ले सकते। वहाँ यहाँ मिस्टर जई हैं रूबेन जी से बात हुई, वो बोले अभी कुछ नहीं हो सकता, 31 तारीख के बाद लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद स्थिति जैसी होगी उस हिसाब से हम आपसे बैठ के बात करेंगे और आपने जो भी पत्र व्यवहार करना है करो। जी सर, जैसे कि आप एक बात बताइए, इलेक्शन के टाइम पे चलने में पानी की समस्या नहीं थी, एकदम ही क्यों उठी है? सर जब से इन्होंने टाइमिंग का चेंज किया है तब से चंद्र विहार में पानी की समस्या बिल्कुल बढ़ गई है। ना तो सुबह पानी आता है, ना शाम को पानी आता है। रात को मैंने जैसा पहले बताया कि 11:10 पे 11:15 पे पानी आता है, 11:20 पे पानी एक बार ऑफ होता है, फिर 11:30 बजे आता है, फिर उसके बाद 11:50 में फिर चला जाता है जी। और सर एक बात बताइए, अब चंद्रगिरी में पानी की समस्या बता रहे हैं, लगातार पानी से आप जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पूरे चंद्रगिरी में ऐसा हाल तो नहीं है? सर पूरे चंद्रगिरी का यही हाल है। मेरे पास मैं आपको अपना व्हाट्सएप मैसेज दिखाता हूँ, हर गली से गली नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 गलियां हैं मेरे चंद्रगिरी। जैसे चंद्रगिरी में ब्लॉक बने हो, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, लेकिन A ब्लॉक में समस्या नजर नहीं आई। सर A ब्लॉक से गली नंबर 3 का मैसेज मैं अभी आपको आरडब्ल्यू दिखाता हूँ। गली नंबर 3 से बराबर मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, हम सब परेशान है, पानी नहीं आ रहा है, हम सब परेशान है। सर निरंतर कितने दिन से समस्या चल रही है आपकी? लगभग 10 दिन हो गए इसको। सर जैसा कि आपने देखा गली नंबर 3 की आप बात कर रहे हैं, 3 नंबर पानी का कार्य भी चल रहा है, क्या पता उससे हो रहा हो ये? सर अब कार्य चल रहा है, पाइपलाइन जो चेंज हो रही है, पहले आपने देखा था पाइपलाइन दूसरी जगह चेंज कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम हो रही हो क्या पता? सर अगर उससे प्रॉब्लम हो रही है तो उसी गली को प्रॉब्लम होनी चाहिए। 9, 10, 11, 13 सब गलियों से बराबर मैसेज है जिससे कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। और जैसा मैंने आपको पानी की टाइमिंग के बारे में बताया कि सरकार ने रात को 11 से 12, इस महामारी में लोगों को आराम नहीं करना, वो 11 से 12 बजे तक जगेगा, पानी भरेगा, वो भी किस्तों में मोटर बंद कर करके। एक आदमी मोटर पे खड़ा रहेगा क्योंकि बिना मोटर पानी चढ़ता नहीं है, मोटर पे खड़ा रहेगा बंद ऑफ ऑन करने के लिए। बार बार पानी का अप डाउन हो रहा है, इतनी मुसीबत है कि टंकी नहीं। हम मान सकते हैं कि बिल्कुल कि अगर किसी कारण आपके मोहल्ले में कहीं पे पानी का काम चल रहा हो, लेकिन दिल्ली के तमाम कोनों से भी ये हमारे पास में गतिविधियां आ रही हैं कि पानी की सप्लाई उनकी बंद हो सर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज से 2.5-3 साल पहले हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ सीवेज
प्लांट का उद्घाटन करने आए थे और उन्होंने ये वादा किया था कि अगले 1 साल के अंदर मैं अपने परपगंज इलाके को वो पानी मुहैया कराऊंगा और 24 घंटे मुहैया कराऊंगा, जो कि टूटी से डायरेक्ट निकाल के दिया जाएगा, किसी को आरओ लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपने मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, तो मैं जानना चाहता हूं कोरोना वायरस के बीच में आपके कॉलोनी के बीच में आपके यहाँ के वो विधायक भी हैं जी। कितनी बार आपको यहाँ पे आपके आरडब्ल्यू से मिलने के लिए आए? सर हम तो ये मानते हैं पहले विधायक है, बाद में उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ये मानते हैं कि मैं पहले उप मुख्यमंत्री हूँ, बाद में विधायक, उसके बाद विधायक हूँ। तो वो पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं मेरे हिसाब से, उसके बाद वो विधायक बने हैं, इसलिए उन्होंने एक बार भी आके ना तो विधायक का पद नहीं हुआ ना मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। हम तो इस उम्मीद में थे कि हमारे क्षेत्र का उप मुख्यमंत्री बनेगा तो शायद हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया, स्टैंड की समस्या, नालियों की समस्या, ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन समस्याएं खत्म होने की जगह और ज्यादा बढ़ गई। चलिए अंतिम में हम ये जानना चाहते हैं आपकी आरडब्ल्यू इस समय दिल्ली सरकार से क्या अपील करना चाहती है? साहब एक सूचना जी, एक क्वेश्चन। सर अभी जो है पानी का और इलेक्ट्रिक का जो बिल है वो ज्यादा आ रहा है, इससे पहले कम आता था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर अब ये तो दिल्ली सरकार जो फ्री दे रही है, ये तो वही बता पाएगी कि वो इस कोरोना काल में ही लोगों से वो फ्री का पैसा वसूल रही है या कुछ और उनकी मंशा है। जो दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं उनका भी बिल पूरा का पूरा आ रहा है, उसमें जो मीटर चार्ज है वो भी बराबर लिया जा रहा है। जब मेरी दुकान खुली ही नहीं, मैं घर पे बैठा हूँ आराम से, दुकान मेरी खोलने नहीं दी जा रही है, मैं कोई व्यवसाय नहीं कर रहा हूँ, तो कम से कम इस सरकार को वो तो मीटर जो चार्ज है उसको हटा देना चाहिए कि अगर वास्तव में मेरी एक आध यूनिट अगर चली है किसी कारण से, किसी दिन सफाई करने में या सामान हटाने में एक आध यूनिट चली है तो उसका बिल तो मुझे दो, लेकिन वो फिक्स चार्ज जो है वो इस कोरोना काल में कम से कम दिल्ली सरकार को नील कर देना चाहिए, जिससे कि दुकानदार और व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोगों को थोड़ी सी राहत महसूस हो सके। क्योंकि आज की डेट में जितनी भी सरकारें हैं वो सिर्फ किसान और मजदूर, बाकी का मिडिल क्लास कहाँ गया सर? एक क्वेश्चन इसके बारे में कोई नहीं जी। सर एक क्वेश्चन की, दिल्ली सरकार ने इतना मैनेजिंग करा था कि हम अपने लेबरों का दिल्ली में रखेंगे, 10 लाख लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं, फिर भी लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं अपने गाँव जा रहे हैं वापसी, क्या दीजिएगा? सर अगर उनको खाना और पीना पानी टाइम से और समय से मिलता रहता तो शायद वो पलायन नहीं करते। तो फिर भी और 10 लाख कह रहे हैं कि मैं 10 लाख लोगों को रोज खाना खिलाता हूँ स्कूल में हर जगह। सर अगर आप स्कूल में देख लीजिए 15 से 20 आदमी लाइन में लगे होते हैं, मुझे तो लगता नहीं, हमारे 5 स्कूल में खाना बचता है, मैंने कई दफा सामने जाकर देखा तो 20-25 आदमी एक स्कूल में लगे, हो सकता है कि उनके बजट में 10-15 लाख लोग खाना खा रहे हों। ये तो आप लोग ज्यादा अच्छी तरह देखेंगे कि उनके बजट में कितना आदमी खाना खा रहा है और कितने लोग। तो सर जो आपका बिजली पानी का बिल आया है, जो लॉकडाउन से पूरा भारत बंद पड़ा था 2 महीने, रीडिंग है आपके मीटर की? नहीं, कोई रीडिंग नहीं, और ये बिल ऐसे ही भेजा गया है? बिल्कुल ऐसे भेजा गया। दिल्ली सरकार ने 7 से 7 लॉकडाउन किया, ओपन और बंद। तो चंदन विहार में लगातार शिकायतें आ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हो रही हैं, चाहे वो सब्जी मंडी हो या मार्केट हो। दिल्ली सरकार इस पे काबू नहीं कर पा रही है, इसके लिए चंदन विहार RWA क्या कर रही है? सर देखिए इस विषय में विषय बड़ा गंभीर है ये, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो हम लोग इस समय में भी बाहर निकले और प्रयास किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता होती है कि चंद विहार को कम से कम हम लोगों ने ये प्रयास किया कि वातावरण सही रहे। फिर भी जो अभी बात हो रही है खाना खिलाने पिलाने की, तो जैसे कहने को होता है कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, तो सरकार के नियम में भी बहुत सी बातें इसी तरह से आती हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम खिला रहे हैं, बांट रहे हैं। तो जिस तरह से कि इतने लाख लोगों का रोज खाना दिल्ली में खिलाया जा रहा है, ये सब ऐसे कहा जाता है। जैसे उस तरह से कहा गया था पहले, कहीं किसी ने कहा कि भाई 1000 बस भेज दिया, तो लोगों ने पूछा 1000 बस कहाँ खड़ी है, कितनी एरिया चाहिए खड़ा होने का, ये तो साधारण दिमाग की बात है। तो लोगों ने कहा ये उसी तरह से 1000 बस खड़ी करने का है जिस तरह से दिल्ली में रोज 1 लाख खाना खिलाया जाता है, मतलब खाना खिलाने का पेपर वर्क हो रहा है, आप ये कह रहे जी पेपर वर्क हो रहा है? हाँ, मतलब ये पेपर वर्क में इस तरह का कहा जाता है, तो सरकार या कोई जो लीपापोती वाला मामला है वो करने का कोशिश करती है। जो जहाँ तक लॉकडाउन में उसकी बात है, उसमें पुलिस ने काफी प्रयास किया, और मैं बिल्कुल सच्चे दिल से ये कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे ग्रुप में SHO मधु विहार भी है,
मतलब ग्रुप में पर हमारे लगातार आपकी चंदर विहार में जो और RW है वो लगातार शिकायत पत्र दे रही है। आपकी चंदर विहार की जो बात कर रहे हैं वहीं के SHO को पत्र दिया गया है कि सर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही हैं, हाँ लेकिन उसके बावजूद भी थम नहीं रहा आपके एरिया में। मंडियां ऐसे लगती है कि जैसे कि गाजीपुर की मंडी हो आपके यहाँ पे। तो ये पत्र किसने दिया है मुझे नहीं मालूम है। ये यूएस ब्लॉक के RW है, दीक्षित जी ने पत्र दिया था। और चंदर विहार जो आपके मेन रोड पे सब्जी मंडी नहीं, है, स्कूल ब्लॉक की। हाँ स्कूल ब्लॉक की, उसमें लगातार बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। कुछ क्षेत्र की बात जरूर अंतर है क्षेत्र में। तो सर है तो दिल्ली के अंदर ही ना वो भी एरिया तो। सर दिल्ली के अंदर है, लेकिन RW दोनों अलग अलग है। स्कूल ब्लॉक में चंदर विहार है, और चंदर विहार के अंदर मैं अपने जो बीट ऑफिसर नहीं, सवाल यहाँ पे ये है सर सोशल डिस्टेंस को लेके। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। भाटी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि चंदर विहार पूरे के अंदर उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया कि लोगों की दुकानें टाइम पे बंद हों, लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रहे। उन्होंने साम दाम दंड भेद हर तरह का अपनाया। कि भाटी जी कौन है? भाटी जी हमारे बीट ऑफिसर हैं। अच्छा, रविंद्र भाटी। रविंद्र भाटी जी, और बहुत अच्छा उन्होंने जिस तरह से एक पुलिस वाले को करना चाहिए रोल निभा रहा है। प्यार मोहब्बत से भी, गुस्से से भी, हर तरह से डांट के भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का हमारे साथ भी। और उसके बावजूद भी जो है मनमानी तरीके से दुकानें खोल रही हैं। अब हर आदमी को, अगर हम यहाँ बैठे हैं, हर आदमी को भी नहीं कहा सकता भाई अलग अलग चलो हर, क्योंकि आपको पता है पब्लिकली बात है, लोगों को समझाया जा सकता है। अभी पिछले संडे भी हमने एक बड़ा मुहिम चालू की थी जिसमें लोगों को हमने कम से कम 1000 लोगों को मास्क बांटे। तो मास्क बांटे, अब वो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये उनकी अपनी वो है। तो अब हर आदमी को हम तो मास्क इसलिए दे रहे थे कि भाई आपने मास्क नहीं लगा रखा, आप मास्क लगाइए। लेकिन अब हाँ वो सर आप एक बात बताइए, जैसे कि नया कानून आया, लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, सारी दुकानें ओपन होंगी कई दुकानों को छोड़ के, लेकिन चंदर विहार में क्या पालन हो रहा है 7 से 7 की दुकानों का टाइम का? नहीं, चंदर विहार में दुकानें जो बहुत कई चंदर विहार क्या ये पूरी दिल्ली के अंदर है, जहाँ दुकानें इतनी नजदीक 700 दुकानें होंगी, वहाँ एक दुकान पर अगर 10 कस्टमर है तो 10 कहीं ना कहीं तक तो लाइन लगाएंगे। रोड है, रोड के ऊपर जब ट्रैफिक आएगा, कोई भी वाहन आएगा तो उनको हमेशा सिमटना या सुगड़ना और फैलना पड़ेगा। सर मेरा क्वेश्चन टाइमिंग को लेके था कि ये दुकानें टाइम से ओपन होती है, टाइम से बंद होती है चंद्री में? हाँ बिल्कुल। चलिए सर, अंतिम में आप सरकार से अपील बताइएगा लास्ट में, क्या अपील करना चाह रहे हैं? कि जितनी प्रॉब्लम बताई है उन पे अगर वो सोल्यूशन दे सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन पानी की जो समस्या है उसका सोल्यूशन तो सरकार को जरूर करना चाहिए और करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।